हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताएं। हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल दोस्तों? कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। हाउ आर यू ऑल? मैं दिख रहा हूं तुम्हें? सुनाई दे रहा हूं? बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है मेरी? क्या कह रहे हो? हाउ आर यू ऑल? आ गए सब स्कूल से? आ गए? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो करें। आज क्लास जल्दी बताया तो था कल तुम्हें। यस। हेलो 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 हेलो। जोश मीटर बताएंगे, एनर्जी मीटर बताएंगे, जल्दी से बता देंगे मूर्ख बालक और बालिकाओं। हाउ इज योर लाइफ? लाइफ कैसी चल रही है? आज है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6। इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर और बचेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के, और वहां पर आपका कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे जो कि होगा आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट जो है बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर का चैप्टर है। ठीक है। फिर आता है हेरिडिटी, जो एक 4 लेक्चर के अराउंड का एक चैप्टर है। ठीक है। तो अराउंड 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 10 नवंबर तक, 10 नवंबर तक, क्योंकि बीच में दिवाली की छुट्टियां भी आएंगी ऑब्वियसली, तो इस वजह से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 से 15 नवंबर के बीच में आपका ये सिलेबस, ये बैच, आरंभ बैच विल कम टू एन एंड। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा समय और बचा है, थोड़ा और झेल लो मेरे को, है ना? थोड़े दिन और झेल लो मेरे को। हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा झेल लो, 1 महीने की बात और है। थोड़ी बहुत रोस्टिंग और झेल लो, फिर कौन करेगा तुम्हारी रोस्टिंग, है ना? थोड़ा सा और कर लेंगे अपन आपस में, है ना? हाँ, यही बात है। ठीक है। फिर कौन किसे याद करेगा, कौन किसे रोस्ट करेगा, है ना? कौन किसे मूर्ख बुलाएगा, क्या पता। मजाक कर रहा हूं। आ जाओ, चलो। कार्बन एंड कंपाउंड्स लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था? हाँ जी, क्या पढ़ा था? बताओ बताओ बताओ। कहां तक कर लिया था? लास्ट में क्या पढ़ा था कल अपन ने? अच्छा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तक हमने कर लिया था क्या? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरा ना तुमसे एक सवाल है, और तुम मुझे, कल हमने आइसोमेरिज्म तक पूरा पढ़ा था, याद होगा तुम्हें आइसोमेरिज्म क्या होता है। मेरा एक सवाल है। पहले तो मैं कल की कहानी पी के भैया की जुबानी सुना देता हूं। कल हमने 2 टॉपिक पढ़े थे मेनली। एक था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वो होता है जिनके बीच का डिफरेंस CH2 होता है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। क्या सबको याद है? बहुत बढ़िया। फिर हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था 2 की पावर n-4+1, उससे नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स निकाल सकते हैं ना? स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाए थे, नाम भी याद करने के लिए तुम्हें दिए थे। ठीक है जी। अब मेरा एक सवाल है, मेरे मन में एक ऐसी सवाल आया, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं क्या? यस और नो। क्या ये दोनों आइसोमर्स होते हैं? ये दोनों आइसोमर्स होते हैं नहीं होते बेटा? ये मेरे मन में सवाल आया। अब बताओ कौन आंसर देगा इसका? कौन आंसर देगा इसका? देखते हैं। कुछ यस लिख रहे हैं, कुछ नो लिख रहे हैं। आइसोमर की पहली कंडीशन क्या है कि जो फॉर्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोपेनॉल का फॉर्मूला देखते हैं। प्रोपेनॉल क्या होता है? 3 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपेनल है, ऑल नहीं है, सॉरी, प्रोपेनल। 3 कार्बन, 3 कार्बन, अल यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है। H, 1 2 3 4 5 6, बस 6। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? C3H6O। क्या यही फॉर्मूला बन के आया? बताओ। 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है। अब मैं प्रोपेनॉन की बात करता हूं, एक बार जरा प्रोपेनॉन को देखते हैं। प्रोपेनॉन में बीच वाले में डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6। तो
कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम नहीं है? अरे सेम है, अरे सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग। तो ये भी तो आइसोमर्स हुए, बिल्कुल हुए, बहुत बढ़िया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इन आइसोमर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। हमारे सिलेबस में वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर ही हैं जो कि मैंने आपको कल बताया, इनको हम फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है कि क्या ये जो प्रोपेनॉल, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन ये दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं, प्रूव करके दिखाओ। तो ये आपको दोनों का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यस दीज आर आइसोमर्स, ये हैं आइसोमर्स। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो जल्दी से चैट के अंदर पी के लिखेंगे। वो एक मीम चलता था ना किसी टीचर का कि लाइक एंड शेयर ठोक के, लाइक एंड शेयर दबा दीजिए ठोक के ऐसे कुछ बोलता था वो। है ना, वैसे ही जल्दी से बता दें, पी के अगर समझ आ गया है दोस्तों तो। आ गया है ना, पक्का पक्का है ना? हाँ बहुत बढ़िया, चलो सही है। तो ऐसी चीज होती है आइसोमेरिज्म में। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फटाफट से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हमने शुरू में भी बात करी थी और मैंने आपको एक वादा किया था, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। हाँ, वादा यह था कि बाद में मैं तुम्हें इसके पढ़ाऊंगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये होता कैसे, ये ड्रॉ कैसे करने होते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बार बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को पूछा जाता है। मैं एक सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं, CH4 मीथेन। कोई तुमसे बोले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आगे के क्वेश्चन तुम खुद लगाओगे, है ना, क्योंकि एक छोटा सा दिमाग है तुम्हारे अंदर, वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ढूंढो, हाँ उसको लगाकर तुम लगाओगे, ठीक है। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 इज टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं भैया, हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन के 4 हाथ, कार्बन के 4 हाथ, बहुत बढ़िया, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी सेम स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट करेंगे, कार्बन को यहां लगाएंगे। कार्बन के 4 हाथ का मतलब क्या होता है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, शुरू में याद है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। हाँ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे बेटा? क्रॉस से, ठीक है जी। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जैसे यहां पर है यहां लगाओ, यहां पर है यहां लगाओ, यहां पर है यहां लगाओ, यहां पर है यहां लगाओ। हाइड्रोजन्स के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन तो है। अरे हाइड्रोजन के पास एक क्या हो गया? गलिच, गलिच काहे लिख रहे हो? अरे सुन लो मेरी बात मूर्खो, क्या मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ना हाइड्रोजन के पास भी एक प्यारा प्यारा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अरे बिल्कुल है यार, देख इसके पास, इसका डॉट बनाना, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है जी, ठीक है। मुझे बताओ हाइड्रोजन को जीवन में क्या चाहिए? हाइड्रोजन को क्या चाहिए बताओ, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन को जीवन में क्या चाहिए? कोई बता सकता है? ये जो प्यारा हाइड्रोजन है इसको जीवन में क्या? एक बच्चा लिख रहा है गर्लफ्रेंड चाहिए। अबे तू थोड़ी ना ये हाइड्रोजन, अपनी बात क्यों कर रहा है तू, अपनी बात क्यों कर रहा है? ये हाइड्रोजन है बेचारा, समझे? प्यार चाहिए, वाह बेटा वाह। स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब इसको, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, आउटर मोस्ट शेल पे या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, चलता है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला इसको बोलेगा कार्बन से कि कार्बन भैया अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो जीवन में मजा ही आ जाता है, एकदम मजा ही आ जाएगा, प्लीज 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो कार्बन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, जा जा जा, जा 1 इलेक्ट्रॉन ले जा। तो अब देखना बेटा, ये खुश, हाइड्रोजन को खुश करो फटाफट। क्या हाइड्रोजन खुश हो गया? बिल्कुल हो गया। ऐसे ही सारे हाइड्रोजन खुश हो जाएंगे, ये भी खुश, अरे भैया ये भी खुश और ये भी खुश, सारे हाइड्रोजन मस्त, एकदम एंजॉय, है ना, इनको इनका पहला पहला प्यार मिल गया, उतनी खुशी है इनको। क्यों? क्योंकि स्टेबल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब कार्बन कहता है यार मैंने इन सबको खुश तो कर दिया, बट मैं कैसे खुश होऊंगा, है ना? तो कार्बन ने सोचा कि कार्बन
को अंदर से क्या चाहिए? कार्बन को प्यार नहीं चाहिए, ना ही उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 तो थे, अब देखो एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, तो क्या कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो कार्बन को स्टेबल बनाने के लिए हमें इन सारे इलेक्ट्रॉन को लपेटे में लेना पड़ेगा लपेटा यानी अंदर लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अब ये कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हर एक हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटा, कोई बात नहीं, अगला वाला सीधा बनाएंगे अगला वाला सीधा बनाएंगे, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कार्बन को पैसा चाहिए, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, ठीक है। कार्बन को पी के भैया चाहिए वो नहीं मिलेंगे, नो कार्बन, आई एम लॉयल चलो रिपीट करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, और करेंगे ना सवाल, लोड मत लो तुम। एक और सवाल करें बेटा, क्या कहते हो? ये जो बीच वाला कंपाउंड होता है इसके इलेक्ट्रॉन को एक्स से रिप्रेजेंट करना होता है, जो छोटे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक हायर लेवल के सवाल पे चलते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, किसका? इथेन का। किसका बेटा? इथेन का। पहले मुझे बताओ इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, यही होता है, यही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आजा आजा। अब यहां पर एक कार्बन बनाना, देखना बेटा, यहां पर एक कार्बन बनाओ। कार्बन के हैं 4 हाथ, कितने हाथ? 4 हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। अब सेम स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बना दो, सेम स्ट्रक्चर में बेटा हाइड्रोजन बनाओ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बना दिए। अब यहां पर एक और कार्बन लगाया, कार्बन के हैं 4 हाथ, कार्बन के हैं 4 हाथ, ठीक है। एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, है ना। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ठीक है। अब यहां एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बेटा, हाँ या ना? हाँ या ना? देखते चलना बेटा, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हाइड्रोजन को खुश कर दो। हाइड्रोजन को देखो जीवन में खुश कर देना चाहिए, तो हाइड्रोजन बेटा बेचारे को हम खुश करेंगे। आजा भैया हाइड्रोजन ले भाई, जीवन में सुखी रहे, लो भाई सुखी रहो तुम भी, अरे भैया तुम भी सुखी रहो, और तुम भी सुखी रहो, और तुम भी सुखी रहो, और तुम भी, सब हाइड्रोजन को खुश कर दो। स्टेप नंबर 1 इज वेरी सिंपल। अब कार्बन की बारी, पहले इस कार्बन को खुश करेंगे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये वाला भी अंदर लेना पड़ेगा, इसको भी लपेटे में अंदर लेना पड़ेगा बेटा, तभी जाकर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, 1 मिनट दो यार, फिर स्ट्रक्चर मेरा टेढ़ा बनेगा। मेरा स्ट्रक्चर हमेशा टेढ़ा ही क्यों बनता है, समझ ही नहीं आता। इस प्रकार से, इस प्रकार से, समझे? अब ये वाला कार्बन खुश है जीवन में क्योंकि इसके पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब ये वाला कार्बन बोलेगा कि भैया हमको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने कहा ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको भी खुश करेंगे भैया, आ जाओ। हो गया, हो गया। चल कोई बात नहीं, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी, थोड़ी नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है बेटा, बट ठीक है, चलता है। पीटीएम है, पीटीएम है भैया, घर वालों ने बहुत मारा चल देख पाए
क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कैसे किया हमने? पहले हाइड्रोजन को खुश करा, फिर कार्बन को 8-8 इलेक्ट्रॉन देके खुश करा। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन के आता है इथेन का। किसका बेटा? इथेन का। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। चला इथीन का बना के दिखा भाई, इथीन का बनाकर दिखा। चल, स्टेप नंबर 1 इज टू ड्रॉ अ नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है इथीन का? डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, यही होता है। ठीक है, अब करो, बनाओ। सेम स्टेप है बेटा, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं अपन। ये कार्बन बना, ये कार्बन बना, देखियो ये कार्बन बनाया, ये दूसरा कार्बन बनाया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए। हाइड्रोजन का प्लेसमेंट सेम करना, जिसके अगर ये साइड साइड में ऐसे ऊपर नीचे, एक इधर होगा हाइड्रोजन। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गलत बना दिया। रुको 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 रुको, ये सेम स्ट्रक्चर में हमें बनाना था, इसकी तरह हमें बनाना था बेटा। यहीं पर ही तो मूर्खता कर दी हमने। देखो बेटा, तुम्हारे साथ रह रहे के मैं भी मूर्ख हो जाऊंगा। दो कार्बन, अब यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यानी इस कार्बन के दो हाथ यहां पर और इसके भी दो हाथ यहां पर, यानी ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के यहां यहां देने पड़ेंगे। समझ आया? समझ आया? इसको सेम देखकर बनाना होता है हमें। तो यहां डबल बॉन्ड है, 2 इसके हाथ, 2 इसके हाथ। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन इधर बना दो, एक हाइड्रोजन इधर बना दो, एक हाइड्रोजन इधर बना दो, एक हाइड्रोजन इधर बना दो। अब इनको दे दो बेटा डॉट, है ना, इनको दे दो डॉट 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 डॉट। बहुत बढ़िया। कार्बन के 4 हाथ, 2 तो ये हो गए, एक आएगा इसके पास। देखना बेटा, एक कहां पर आएगा? एक आएगा इसके पास और एक आएगा इसके पास। सिमिलरली एक आएगा इसके पास और एक आएगा इसके पास। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हाइड्रोजन को खुश करेंगे भैया, हाइड्रोजन को खुश करेंगे भैया, बहुत बढ़िया, है ना। हाइड्रोजन को खुश करेंगे भैया, बहुत बढ़िया। सारे हाइड्रोजन को क्या करो? खुश कर दो यार, सारे हाइड्रोजन को खुश कर दो। कर दिया हाइड्रोजन को खुश। अब कार्बन को खुश करो, कार्बन को खुश करो। कार्बन, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये वाले भी अंदर लपेटे में लेने पड़ेंगे लपेटे में लेने पड़ेंगे। तो लो भाई बना दो फटाफट से। अब मेरा पता है, मुझे 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 खुद पे विश्वास है, मेरा डायग्राम अगर आज तक सीधा बन जाए ना तो वाह। ओहो, ये क्या बना दिया मैंने? अरे यार, क्या ही बन रहा है ये। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे से प्रेरित ना हो डायग्राम बनाने में, ठीक है, मुझसे बिल्कुल भी प्रेरित ना हो डायग्राम बनाने में खुद का डायग्राम खुद बनाए। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस कार्बन को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। तो ऐसा आपका कुछ डायग्राम आएगा। मेरे डायग्राम पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, अपना खुद का डायग्राम बनाए यार मेरी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है? मेरी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है यार? कब मैं अच्छी सी ड्राइंग कर पाऊंगा? कब आएगा वो ड्राइंग? कब आएगा? तुमने नोट करा है लड़कों की ऑलमोस्ट मतलब मैं सबकी नहीं बोल रहा, बट ऑलमोस्ट 80-90% की जो लड़के होते हैं ना, सबकी ड्राइंग ऐसी होती है माशाल्लाह, एकदम माशाल्लाह। आप देख सकते हो, ये बनाएंगे, वो ये बनाएंगे। मैं भी यही बना के आता था, तुम भी यही बना के। लड़कियां बहुत सुंदर बना लेती है ना, वो क्रिएटिव होती हैं। लड़के यही बनाएंगे, मैं शर्त लगा के कह रहा हूं। आज मैं अपनी ड्राइंग पे थोड़ा मजाक हो रहा हूं तुम्हारे सामने, बट जितने भी बैच के लड़के हैं, 80% बच्चों की अगर मैंने लड़कों की कॉपी उठा के देख ली, इससे जाहिल गंदा डायग्राम अगर तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो नाम बदल देना। मैं तुम्हें आज शर्त लगाकर कह रहा हूं, लड़कों सच सच बताओ, कसम खा के बताओ, इससे गंदा है या नहीं है डायग्राम? एक बार सच बताना मुझे। इससे भी तुमने बहुत जाहिल डायग्राम बनाया ना, मुझे पता है। ठीक है, हाँ टेडी बना दिया, टेडी अरे ये तो टेडी है, टेढ़ा टेडी थे कैसे चलो बहुत बढ़िया, सही है ना। तो ऐसे आते हैं, एक और कर लेते हैं। इथाइन कर लो यार जरा,
इथाइन करो फटाफट से। इथाइन कैसा होता है? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के आप देखो 3 हाथ कार्बन के यहां पर हैं, कार्बन के बेटा 3 हाथ, 3 हाथ यहां पर हैं, तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। सिमिलरली इसके भी 3 हाथ यहां है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। बचा हुआ एक यहां, बचा हुआ एक यहां। हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन बनाओ, सेम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है डॉट डॉट। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? हाइड्रोजन को खुश करोगे, हाइड्रोजन को खुश कर दो। चलो हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हाइड्रोजन को अपन खुश कर देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब कार्बन को खुश करना है। ये कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर मुझे इस कार्बन को खुश करना है तो मुझे सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे? अंदर लेने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर इस कार्बन को खुश करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसमें सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे? मुझे अंदर लेने पड़ेंगे। समझे बात को? तो ऐसा कुछ करके ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? इथाइन का। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इथाइन का। सही है, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक मुझे बात बताओ, मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बोलूं CO2, CO2 का कोई बना सकता है क्या स्ट्रक्चर? देखो CO2 का पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, CO2, है ना। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर। क्या अब तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस और नो? एक बार ट्राई करते हैं। एक बार मैं फटाफट से बनाकर दिखा रहा हूं बेटा। कार्बन के 4 हाथ, 2 यहां पर हैं, डबल बॉन्ड है, 2 यहां पर है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहां ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करो, 6 होते थे। याद आया? 6 होते थे बेटा। हां, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मुझे ऑक्सीजन को खुश करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बेटा? देखो ये 6 और ये 2 इसके अंदर ले लेगा, लपेटे में ले लेगा ये भी, ठीक है। तो आजा भाई, अंदर आजा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी इसको लपेटे में ले लेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब कार्बन बेचारा तनहा रह गया, अकेला रह गया। कार्बन को कैसे खुश करूंगा? 1 2 3 4, 4 ही है। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले लेने पड़ेंगे, 2 ये वाले लेने पड़ेंगे, है ना। तो अगर मुझे कार्बन को खुश करना है तो मैं क्या करूंगा? ये। बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आई? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 कैसे होते हैं? हाय 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 हाय। कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है? समझ आया? जल्दी बताओ, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या? अच्छा, अगर मुझे ऑक्सीजन का बनाना हो तो कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन का अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाओगे? देखो ऑक्सीजन का अगर मुझे बनाना है ना, O2 बनाना है अगर, तो ऑक्सीजन के साथ पता है कैसे कनेक्टेड होता है? ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे कनेक्टेड होता है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे? देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको फुलफिल करने के लिए ये इस वाले के ये 2 लपेटे में ले लेगा, अंदर ले लेगा, है ना। और ये फुलफिल करने के लिए इसके 2 लपेटे में ले लेगा, अंदर ले लेगा। समझे बात को? भैया यहां पर डॉट क्यों नहीं है? डॉट यहां पर इसलिए नहीं लगाया गया बेटा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है। जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं, जैसे कि O2, तो क्रॉस 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 क्रॉस, उसकी मदद से तुम पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। आई गेस इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ और कोई? चलो एक बार नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का बनाना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जरा बनाना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो n बनाया, n बनाया। अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इसके यहां पर होंगे और इसके भी 3 यहां पर होंगे, ठीक है। बचे कितने? इसके 2 बचे और इसके भी कितने बचे? इसके भी 2 बचे, ठीक है। अब अगर मुझे इसको खुश करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको अंदर ले लेगा, है ना, अपनी भाषा में लपेटे में ले लेना है ना, ज्यादा ही वो हो गई, नॉर्मलाइज भाषा हो गई, स्कूल में मत बोलना बेटा वरना टीचर लपेटे में लेंगे तुम ठीक है। इस नाइट्रोजन को ऐसे खुश कर देंगे, तो ऐसे कंपाउंड बन गया ये, राइट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बताओ कोई दिक्कत? चलो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा यहां पर जो आपको करने हैं, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, इनमें से एक मैं अभी कराऊंगा जो कि है इथेनोइक एसिड, ये मैं अभी आपको कराता हूं, ये मैं अभी आपको कराऊंगा, बाकी सारे आपको खुद करने। क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे सिंपल होता है, क्लोरीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तुम बनाओगे, अमोनिया तुम बनाओगे, वाटर तुम बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इथीन हम कर चुके हैं, इथाइन हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रोपेन तुम बनाओगे, इथेनॉल तुम बनाओगे, क्लोरो इथेन तुम बनाओगे। मैं इथेनोइक एसिड अभी बता देता हूं बता दो। O2 में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है बेटा, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। क्लोरीन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ता है। मैं इन सबके स्ट्रक्चर बता देता हूं, जैसे NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है, ये होता है, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है। पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पानी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही लोगे, ठीक है। इथेनॉल का तुम्हें पता है, क्लोरो इथीन का तुम्हें पता है, इथेनोइक एसिड का चलो हम बनाते हैं क्योंकि ये टफ है। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और यहां पर 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या ये इथेनोइक एसिड है? बोल दो न जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा? बोल दे यार। हाँ ठीक है, चल आजा, अब स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है जी। कार्बन, एक कार्बन यहां, क्रॉस इसका एक हाथ यहां, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, एक इधर एक इधर एक इधर। अब इसका देखना, यहां पर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, एक इधर चला जाएगा। सेम सेम आपको देख के बनाना है। हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, है ना। यहां पर ऑक्सीजन लगा दो और OH लगा दो। क्या लगा दो? OH लगा दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे बेटा? अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, एकदम फोकस्ड होकर देखना। कैसे फोकस्ड होकर देखना? तो भैया इसका डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट, ठीक है। मुझे बताओ ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन? अभी बताया 6, तो 6 बनाओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। OH इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने होते हैं बेटा? 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? इन सबको सेटिस्फाई कर देंगे, हम इनको सेटिस्फाई कर देंगे, हम इनको सेटिस्फाई कर देंगे, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन सारे खुश हैं, हाइड्रोजन खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी, हाइड्रोजन खुश हो गए, ठीक है। ये भी खुश हो गया भैया, देखो ये भी खुश हो, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको 8 मिल गए, ऑक्सीजन भी खुश है। अब मुझे कार्बन को खुश करना है। अब मुझे किसको खुश करना है बेटा? कार्बन को खुश करना है। कैसे खुश करूंगा मैं कार्बन को? इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो मुझे इन सबको, बहुत बढ़िया, ये कार्बन अब खुश हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के पास आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सही। ये कार्बन भी अब खुश हो चुका है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
जल्दी बताओ, क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई? जल्दी। क्या ये सही है? जल्दी बताओ। सब लिख रहे हैं हाँ भैया, एकदम बढ़िया, सब समझ आ गया, एकदम सही है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये गलत है, भैया गलत मत बोलना, हमने नोट कर लिया, नोट कर लिया भैया हमने, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? सही देखते हैं। एक बात मुझे बताओ, क्या तुमने नोट करा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमेशा एलिमेंट्स में होता है, बट यहां तो O और H एक साथ आ गए भाई, ये कैसे पॉसिबल है? इनका भी तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, तो मूर्खो जरा इसको जरा काटा पीटी करो यहां से, है ना? और यहां पर देखना बेटा, यहां पर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास तो ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले देख ले, अरे OH तो एक कंपाउंड है, OH तो एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें अलग अलग नजरिए से देखना है, हमें अलग अलग नजरिए से देखना है। अच्छे लिख रहे भैया, हमें नहीं पढ़ना, पक्ष दो, पक्ष दो, प्लीज प्लीज, घर जाओ भैया, नहीं नहीं, घर जाओ, घर जाओ। सुनो मेरी बात, O और H अलग अलग है। अब इनका बॉन्ड कैसे बना होगा तुम ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये ले लो 6, ठीक है। हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ खुश है, देखो ऐसे रिश्ता बना के, ये आपसी आपसी संबंध है इसका, और ये खुश है ना? इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रखा है, इसके साथ ऐसे, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसे खुश होगा? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो ये थे, एक हाइड्रोजन का मिल गया, और एक देखो एक कार्बन का मिल गया, एक कार्बन का मिल गया, तो अब ये जाकर कंप्लीट होगा, अब ये जाकर ऐसे जाकर ये कंप्लीट होगा। तो ऐसे खुश होगा हमारा ऑक्सीजन। और हमारा कार्बन कैसे खुश होगा? हमारा कार्बन कैसे खुश होगा? ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा मिटाते हैं यहां से, इसको भी यहां से मिटाते हैं, इसको भी यहां से मिटाते हैं। हाँ, अब तुम्हें समझ आया, समझे बात को? यानी आप एक साथ एक कंपाउंड नहीं लिख सकते थे, आपने OH लिख दिया। अरे OH से क्या पता चल रहा है? अरे दिखा वहां पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अलग है। हाँ ये बच्चा लिख रहा है भैया, ये पहले ही बता देते ना, ये पहले ही बता देते ना, तो हमारे ये हमने पूरा का पूरा काटा पीटी करके हमने, आपने तो मिटा दिया, आपने तो रब कर दिया, हमने तो वापस से ड्रॉ करना पड़ा ना चलो, इसका बॉन्ड डबल होगा वो कैसे पता चलेगा? अरे यार ये तो बहुत बेसिक चीजें है ना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और इथेन सिंगल बॉन्ड, इथीन डबल बॉन्ड, ये सब तो तुम्हें पता है, ये स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ करते आ रहे हैं। ये देखो ना डबल बॉन्ड, ये तुम्हें नहीं पता, ये स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ कर चुके हैं ना। सही है, सही है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व करोगे, इसमें कोई भी अगर डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ट्राई करना। मैं अगर आपको सही बताऊं भैया, मैंने आपको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं, बट अगर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको रियलिटी बताऊं तो 3 ही कंपाउंड पूछे जाते हैं, इथेन, इथीन, इथाइन। ये 3 ही कंपाउंड आज तक पूछे गए हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं, इथेन, इथीन, इथाइन। और जो मिथेन है, मिथेन भी कभी कभार बेसिक है मिथेन, तो वो भी आ जाता है। तो ये 4 कंपाउंड भी अगर ढंग से बनाना आ जाते हैं तो 99% काम चल जाता है। बट क्योंकि हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इसलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं। बाकी आप कुछ भी देखोगे, वीडियो लेक्चर्स देखोगे या तो आप स्कूल में भी देखोगे, तो इतनी प्रैक्टिस इसके ऊपर नहीं कराई जाती, ठीक है। बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। चलो
अब हम बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिएक्शंस। यहां से इस चैप्टर की रिएक्शंस बेटा स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा तो ध्यान से सुन लो। 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर ध्यान से सुन लो। ठीक है, सुनो, कुछ रिएक्शन है अलग अलग कंपाउंड की। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड्स कंपाउंड, यानी अभी हम जितनी भी रिएक्शन देखेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स की होंगी, कार्बन के कंपाउंड्स की ही होंगी। ठीक है, जितनी भी हम रिएक्शन देख रहे हैं भैया, रिएक्शन तो हमने पहले चैप्टर में देखी थी, अब चौथे चैप्टर में फिर रिएक्शन हो गई। हाँ, केमिस्ट्री की ना सबसे प्यारी बात यह है कि स्टार्ट भी रिएक्शन से हुआ था और अंत भी रिएक्शन से ही होने वाला है। ठीक है, चलो बहुत सही, देखते हैं कुछ रिएक्शन है बेटा। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना, जलना है ना, जलना। जैसे कि तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे जलते हैं, जब तुम नंबर लेकर आओगे बोर्ड एग्जाम के अंदर और दिखाओगे उनको, हाँ जी अंकल जी 95% आ गई, जलेंगे। वैसे ही बेटा कंबशन के अंदर भी जलना होता है। अब जलने में बेसिकली क्या होता है बेटा? जलने में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट एनर्जी। बहुत बढ़िया, यानी याद रखना कार्बन क्या देता है? एक तो CO2 देता है, एक हीट देता है और पानी भी देता है। पानी 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 पानी। ठीक है, जैसे कि अगर एक सिंपल कार्बन, अकेला कार्बन, सिंगल कार्बन तुम्हारी तरह अगर ये अकेला होगा, अगर ये जलेगा तो ये तो बस CO2 देगा और हीट एंड लाइट देगा। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन हो, उसको अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे ना, तो एक तो हीट निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ साथ में पानी निकलेगा। ठीक है, तो यही तीन चीजें बनेंगी हमेशा, याद रखना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, डन। और कम कर लो ब्राइटनेस, दिख नहीं रहा क्या सही में? ठीक है, अब यहां पर वो तो बहुत बेसिक चीज थी, सवाल कहां से आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कंबशन भी ना दो प्रकार के होते हैं, जलने भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट, पूरी तरीके से जलना, है ना, एक होता है थोड़ा थोड़ी तरीके से जलना है ना। हाँ, तो एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। देखो, कंप्लीट कंबशन तो जो रिश्तेदारों के साथ हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन जैसे कि तुम जब नंबर ज्यादा ले आते हो और तुम बताते नेक्स्ट टॉपर के स्टूडेंट है, नंबर तो ज्यादा आएंगे ही, तो तुम्हारे दोस्त जो हैं दूसरी कोचिंग वाले वो जलते हैं, वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है। क्योंकि आखिरकार हैं तो दोस्ती यार, थोड़ा बहुत जलते वलते बट दोस्त तो है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन समझते हैं क्या है। इनकम्प्लीट कंबशन तब होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड ऑक्सीजन, अनलिमिटेड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर जब भी बर्न होता है ना, तो जो फ्लेम निकलती है, फ्लेम देखिए तुमने, फ्लेम, फ्लेम, वो फ्लेम का कलर डिफरेंट होता है और हमेशा क्या बनता है? हमेशा जो मैंने आपको बताया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, हीट। हमेशा कंप्लीट कंबशन में यही बनता है, कंप्लीट कंबशन में यही बनता है। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में? यस, यस, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट कंबशन में यही बनता है। अब इनकम्प्लीट कंबशन में क्या है? जब ऑक्सीजन लिमिटेड है, ऑक्सीजन क्या है? लिमिटेड है, तो जब ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब पता है क्या बनेगा? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, अब यहां पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी यहां पर बनेगा CO। याद रखना, दिस विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट। सूट क्या है? वो सूट फूट नहीं, सूट वूट वाला सूट नहीं। सूट का मतलब क्या होता है? काला कलर का। जैसे तुमने देखा है जब तुम्हारा सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, घर में सिलेंडर है किसी के, आजकल तो दिल्ली विल्ली में तो LPG चलती हैं, सिलेंडर है, किस किस के घर में सिलेंडर है? मम्मी से आज पूछना कि मम्मी सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, वो आपको कैसे पता चलता है? तो मम्मी का एक हैक होता है, मैं बताता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें जीवन का ज्ञान देता हूं बेटा। सिलेंडर खत्म होने से पहले जो बर्तन होते हैं, बर्तन नीचे से काले पड़ने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं, काले, पूछना आज मम्मी से, काले पड़ने लगते हैं। उससे यह पता चलता है कि सिलेंडर खत्म होने वाला है।
है ना। और वो जो काला कलर का मटेरियल चिपक जाता है उसी को सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट। क्या बोलते हैं? सूट, है ना। तो ये सूट कब प्रोड्यूस होता है? जब इनकंप्लीट कंबशन हो रहा हो। क्या? जब इनकंप्लीट कंबशन हो रहा हो, यानी आपकी जो सीएनजी, जो आपकी जो गैस है एलपीजी है, वो खत्म होने वाली है। समझे इस बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये ब्लैक कलर का होता है सूट, ठीक है। तो याद रखना इनकंप्लीट कंबशन में क्या होता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, साथ में सूट बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो फ्लेम होती है, फ्लेम, कभी कभार तो फ्लेम का कलर ब्लू आता है, और कभी कभार जब कोई चीज जल रही होती है तो फ्लेम जो होती है ना वो येलो कलर की आती है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यार दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। तुम मुझे ये बताओ सैचुरेटेड कौन से कहलाते हैं? बताओ। पानी बनता है क्या? हाँ बेटा उसमें पानी बनता है। ये बच्चा लिख रहा है तेनु सूट सूट करदा, तेनु सूट सूट करदा। हाँ बहुत बढ़िया। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड अगर तुम्हें याद हो, एल्केन, एल्केन्स जो होते थे वो सैचुरेटेड होते थे क्योंकि उसमें ऐड नहीं कर सकते थे। और एल्कीन या फिर एल्काइन वो क्या होते थे? अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें ऐड चीजों को किया जा सकता है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो जो फ्लेम आती है ना, फ्लेम, वो क्लीन ब्लू कलर की आती है। जिसकी आपकी जो एलपीजी होती है, एलपीजी हमारे घरों के अंदर जो एलपीजी होती है, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, मीथेन भी तुम बोल सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है ना बेटा, उसकी वजह से जो गैस निकलती है वो ब्लूइश कलर की निकलती है। लेकिन अगर कहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो येलो सूटी फ्लेम निकलेगी। येलो सूटी फ्लेम यानी काले येलोइश, और उसमें ब्लैक 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 धुआं सा आ रहा होगा। जैसे कि अगर तुम किसी चीज को जलाओगे, है ना, बाहर कहीं पे जलाते होगे तो तुमने देखा होगा कि जो फ्लेम होती है वो येलो कलर की आती है। क्यों? क्योंकि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये ना एक बहुत बड़ी पहचान है। आजकल ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें बोलते हैं एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। समझना बेटा, ये जो पहला कंपाउंड है ना, इसको जब जला रहे हैं तो ब्लू फ्लेम आ रही है, और जो दूसरा कंपाउंड है उसको जब जला रहे हैं तो जो फ्लेम आ रही है वो येलो आ रही है। तो मुझे ये बताओ, देखो ए वाले में तो ब्लू आ रही है, बी वाले में येलो आ रही है। अब मुझे तुम ये बताओगे कि ये ए वाले कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या है और बी वाले कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या है। अब बच्चे कंफ्यूज कि भैया ये क्या पूछ ले इतना सारा। सबसे पहले तुझे ये पता होना चाहिए, अगर ब्लू आ रही है तो एल्केन है, एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला कह दो ना +2, याद है? याद है। और ये कुछ भी लिख के आ सकते हो, एल्कीन है एल्काइन का, है ना, कह दो ना, या फिर कह दो ना -2। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों में से कोई भी लिख के आ सकते हो। डन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्टली। समझो पेपर में ना ऐसे ही घुमाकर आते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम छोड़ के जाते हैं, यहीं से सवाल आते हैं। तो क्या ये फ्लेम वाला एंगल समझ आया? फ्लेम कैसे रंग की होती है? चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज भी हमें क्लियर हो गई। ठीक है ना। द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द गैस सब्सटेंस बर्न। फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कोल एंड चारकोल बर्न विदाउट अ फ्लेम इमिटिंग रेड ग्लो हीट एज दे लैक वॉलेटाइल सब्सटेंस। जो कोल होता है ना, कोल या फिर चारकोल, उसमें फ्लेम नहीं आती, वो लाल कलर के उसमें चलता है ना। फैक्ट है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फैक्ट है। येलो कैंडल फ्लेम कॉज्ड बाय इनकंप्लीट कंबशन। अगर आप कैंडल को देखोगे तो कैंडल में येलो कलर की फ्लेम आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कंबशन हो रहा है वो इनकंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। और वहां पर सूट भी होता है ना, सूट यानी कार्बन। कार्बन सूट क्या है? एक प्रकार का कार्बन ही तो है, एक प्रकार का कार्बन ही तो है। ठीक है जी, क्या बात समझ में आई? अगर ये सब समझ आ गया है तो एक बार जरा पी के लिख के मुझे बता दो भैया, इनकंप्लीट कंबशन में क्या क्या बनता है, एक बार डिटेल में बता दो। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, इनकंप्लीट कंबशन में क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस C। C क्या है? कार्बन, कार्बन यानी सूट, कार्बन यानी सूट, ये बनता है। क्लियर? क्लियर? अब तो दिक्कत नहीं आ रही? सही है, बहुत बढ़िया।
सही है। तो ये तो एक प्रकार की रिएक्शन हो गई, ठीक है बेटा। उसके अलावा और भी है क्या? और भी है क्या? कहां गए? और भी है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया मैंने आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम में ही जलते हैं क्या? क्या बात सही है कि सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम में जलेंगे? नहीं, वहां पर भी डिपेंड करेगा कि उसको ऑक्सीजन कितना मिल रहा है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन मिला तो ब्लू फ्लेम देगा, बट अगर अनकंप्लीट ऑक्सीजन मिला तो ये भी येलो फ्लेम देगा। तो ये भी क्या देगा? येलो फ्लेम। तो याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब देता है ब्लू फ्लेम? जब कंप्लीट कंबशन होगा। और येलो फ्लेम कब देगा? जब इनकंप्लीट कंबशन होगा। यानी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, डन। अगली रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं बेटा, जो कि है एडिशन रिएक्शन। मुझे पहले तो ये बताओ, एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड में पॉसिबल है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में? बताओ किसमें पॉसिबल है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में? ऑब्वियस सी बात है भैया, इसमें आप क्या ही बोल रहे हो यार, हैं? ये तो बड़ा सिंपल है, जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें ही तो एडिशन पॉसिबल है। अरे सैचुरेटेड तो बेचारा वैसे ही भरा हुआ है। अरे तुम्हारा दिमाग सैचुरेटेड, क्या अब और इंफॉर्मेशन आ सकती है, ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट अगर अनसैचुरेटेड दिमाग है, ओह सॉरी तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं, ओके, तो अनसैचुरेटेड जो है उसमें तो, हाँ उसमें तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, when an unsaturated hydrocarbon combines with hydrogen in the presence of a catalyst, किस किस को कैटेलिस्ट याद है? पहले ये बताओ मुझे, किस किस को कैटेलिस्ट नाम का ये शब्द याद है? कैटेलिस्ट कौन होता था? वो कहानी याद है चिंटू लाल और उसकी महबूबा की, उसमें जो बीच में आके आग लगाता था व्यक्ति, याद आया? कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट याद आया? वो जाता था बोलता था कि ओए महबूबा, महबूबा तेरे बारे में ना उसने ऐसा बोला। चिंटू लाल के पास जाता था, चिंटू लाल वो महबूबा ने ना तेरे बारे में ऐसा बोला। यानी एक रिएक्शन करा दी उन दोनों के बीच में और डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। उसको हम बोलते थे कैटेलिस्ट, उसको हम बोलते थे कैटेलिस्ट, है ना। कैटेलिस्ट वो होता था जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होता था रिएक्शन में, पर तब भी आग लगा देता था, इधर उधर रिएक्शन करवा देता था, है ना, उसको हम बोलते थे कैटेलिस्ट। अब एडिशन रिएक्शन में कुछ कैटेलिस्ट यूज होते हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं, या तो निकल होता है या तो प्लेडियम होता है, पीडी, पीडी निकल होता है या तो प्लेडियम होता है ना। प्लेटिनियम भी बोलते हैं लोग, बट ये मेन है, निकल या तो पीडी, है ना। ये दो जो है ये कैटेलिस्ट हैं। मान लो कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी या तो इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया ये आर क्या है? आर 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 क्या है? आर 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 क्या है? आर क्या है? आर आर का मतलब यहां पर क्या है बेटा? चेन ऑफ कंपाउंड, यानी कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है ना, क्या पता यहां से 6 कार्बन जुड़े हो, 10 कार्बन जुड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? उनको इग्नोर करो, उनको इग्नोर करो, इसलिए हम उनको आर मान ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर चेन है कार्बन की, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड यहां टूटेगा और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके नीचे की तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ गया, है ना, एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ गया। बहुत बढ़िया, तो ये समझ आया? RRR मूवी, बहुत बढ़िया, ये बात तुमको समझ आ गई होगी। तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये सवाल पूछा जाता है कि जो एडिशन रिएक्शन है वो कहां पर यूज की जाती है, तो इसका यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है ना, वहां पर कैटेलिस्ट यूज करते हैं निकल, ठीक है, निकल कैटेलिस्ट हम यूज करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं? इस वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये एग्जांपल पूछा गया है, गिव वन एग्जांपल और यूज ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल ठीक है, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
vegetable oil generally have long unsaturated hydrocarbon chain while animal fats have saturated hydrocarbon chains. Animal fats generally contain saturated fatty acid which are considered harmful for the health. Oil containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking. अब ये कुछ नहीं है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या है कि वेजिटेबल घी बनाए तो जाते हैं, बट पता है आपको ये ना बहुत बेकार होते हैं हेल्थ के लिए। यहां पर ये लिखा है कि ये जो वेजिटेबल आप घी जो बना रहे हो ना, ये सैचुरेटेड है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो इस वजह से इनको नहीं खाना चाहिए, इस वजह से इनको नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है जितने भी ये वेजिटेबल घी वगैरह बन के आते हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है, इस वजह से, है ना। ये बस यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगी, जो अनसैचुरेटेड ऑयल होगा वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू सैचुरेटेड, है ना, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। ये बोला गया है, ये बोला गया, जैसे वो डालडा घी वगैरह नहीं आता, हाँ, ये बोला गया है यहां पर, ठीक है। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। जहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होने चाहिए वो ज्यादा बेटर है हेल्थ के लिए एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। यहां पर इस पूरे संदर्भ, वो हिंदी में बोलते थे ना, कवि क्या कहना चाहता है, कवि का तात्पर्य ये है, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बेटर, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? अरे मूर्खो, इतनी बार बता दिया, मैं रो दूंगा यार अब, ठीक है। चलो, तो यहां पर आज की इस कक्षा को एडिशन रिएक्शन पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली बारी में जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब सुनो, एसीपी सॉल्व कर लेना क्योंकि अगले वीक डायरेक्टली एसीपी का डिस्कशन भी होना है, ठीक है। 2 लेक्चर और लगेंगे बस और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो एसीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जितनी मन चाहे उतनी एसीपी सॉल्व कर दो, बस एक लास्ट का रिएक्शन वाले टॉपिक को छोड़ दो। रिएक्शन अगर तुम बोलोगे मैं मार्क करवा दो भैया, मैं मार्क करवा दूंगा, बट मैं पूरी एसीपी मार्क करा दूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिएक्शन वाले टॉपिक्स को आपको छोड़ना है, उसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। सिर्फ रिएक्शन, जहां पर रिएक्शन वगैरह हो और एक सोप मॉलिक्यूल बचा है और रिएक्शन बचा है, बस, बाकी सब हो चुका है इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत सही, चलो तो एसीपी कर लेना। ऑन दिस नोट लव यू ऑल। सर कैसा लगा अकेले घूमकर? अबे ये क्या तरीका है, सर कैसा लगा अकेले घूमकर? ये क्या तरीका है दोस्तों? तुम लोग बैठ के बना रहे हो क्या पीपीटी? तुम लोग बना रहे हो क्या गलत पीपीटी है? चलो, ऑन दिस नोट आज के इस सभा को खत्म करते हैं। कल भैया आपका एक सेशन, हाँ कल मेरा आगरा में एक वो है, इवेंट, कल मैं आगरा जाऊंगा, दोस्तों, और हमारा इवेंट है आगरा की जनता। कल मिलते हैं आगरा वाले लोगों, मीट यू सून, कल मिलते हैं, ठीक। लव यू, बहुत सारा प्यार, चलो, है ना। अगले वेडनेसडे मिलेंगे, याद मेरी आएगी तो